राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, छठ पूजा भारत के प्रमुख और प्राचीनतम पर्वों में से एक है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान सूर्य की उपासना के माध्यम से प्रकृति, जल, वायु और अग्नि के संतुलन की भी प्रार्थना की जाती है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि यानी छठी तिथि को मनाई जाती है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलने वाला पर्व होता है, जिसमें कठोर नियम, शुद्धता, तपस्या और श्रद्धा का पालन भी किया जाता है। छठ पूजा के 4 दिन की संपूर्ण विधि आइए जानते हैं मित्रों। पहला दिन नहाय खाय के नाम से जाना जाता है और इसी के हिसाब से सब लोग इस पर्व को मनाते हैं। मित्रों, छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जो व्रती होते हैं, जो छठ का व्रत रखते हैं, वो प्रातःकाल नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं। उसके बाद घर आकर घर को पूरी तरीक़ा से साफ सुथरा किया जाता है और जो व्रती होते हैं, जो व्रत को धारण करने वाले होते हैं, इस दिन केवल एक बार भोजन करते हैं और भोजन में कद्दू, भात और चना दाल को पवित्रता के साथ बनाया जाता है। खाना बनाने के लिए नए बर्तन, नए कपड़े और बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया जाता है, यानी बिल्कुल शुद्ध भोजन बनाया जाता है। और व्रती सबसे पहले भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देकर भोजन को ग्रहण करते हैं। इस दिन का अर्थ यह भी है कि आत्मा और शरीर की शुद्धि के साथ भगवान सूर्य देव की पूजा की शुरुआत होती है। मित्रों, दूसरा दिन जिसको खरना भी कहा जाता है, छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं। चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष, वे जल तक भी ग्रहण नहीं करते हैं और शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाते हैं, उस समय पर नदी या तालाब के जल से स्नान करके पूजा की जाती है, यानी भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और जो व्रती होते हैं वह स्वयं घर में या घाट पर मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं। मित्रों, हर जगह नदी नहीं हो पाती है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने घर पे भी शुद्ध भाव से ये इस प्रसाद को बनाते हैं। प्रसाद में गुड़ से बनी हुई खीर, जो कि रसोई वाली खीर होती है, रोटी, ठेकुआ जैसी केला भी शामिल होता है इसमें। और पूजा के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और फिर जो व्रती होते हैं इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद परिवार के सारे मेंबर्स और पड़ोसी लोगों में भी इस प्रसाद को वितरित किया जाता है, यानी बांटा जाता है। खरना का अर्थ है मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ अगली साधना के लिए आत्मा को तैयार करना होता है। मित्रों, तीसरा दिन संध्या अर्घ, मतलब शाम के जो अर्घ्य दिया जाता है उसको संध्या अर्घ कहा जाता है। तीसरे दिन सबसे प्रमुख दिन होता है जब व्रती यानी जो व्रत करने वाले होते हैं वो उपवास रखकर सूर्य देव को पहला अर्घ्य देते हैं। इस दिन की भव्यता घाटों पर देखने में बहुत ही सुंदरम और मनमोहक होती है, जो कि ही देखते ही अलग नज़ारा होता है। मित्रों, इसमें अगर हम पूजन सामग्री की बात करें तो बांस की सूप या दौरी जिसको कहते हैं वो होते हैं, जिसमें पूजा के लिए निम्न चीज़ें भी रखी जाती हैं। और ये चीज़ें इस प्रकार हैं: फल में सेब, केला, नारियल, बेल, नारंगी, अमरूद इत्यादि हम रख सकते हैं। ठेकुआ यानी चावल, सिंदूर, दीपक, अगरबत्ती
और साथ में गन्ना, हल्दी, अदरक, सूथनी और जो नए वस्त्र होते हैं मित्रों उनको भी शामिल किया जाता है। दूध और जल से भरा हुआ लोटा यानी कि एक कलश भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं पूजन विधि की। मित्रों, व्रती पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए इस व्रत को रखते हैं। हम जैसे पहले भी बता चुके हैं कि चाहे वो महिला हो और पुरुष जो भी हों, इसको बहुत ही तन मन धन से मन लगाकर इस व्रत को करते हैं। शाम के समय जब सूर्य भगवान अस्त होने वाले होते हैं तब सभी व्रती जो व्रत करने वाले होते हैं घाट या जलाशय जहाँ पर भी उनको अपना प्रोग्राम करना होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बांस की सूप में पूजा सामग्री रखकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। मित्रों, जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को जल, दूध, पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद व्रती भगवान सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और आरोग्य की कामना भी करते हैं। इस समय घाटों पर दीपक जलाए जाते हैं, गीत भजन गाए जाते हैं और वातावरण अत्यंत भक्तिमय हो जाता है। जहाँ तक नज़र जाए दीपक ही दीपक और गीत भजन की मधुर झंकार एक जो मन को मोह लेती है। मित्रों, इस अर्घ का अर्थ है अस्त होते हुए सूर्य के माध्यम से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अंत और नए प्रकाश की कामना करना होता है। अब बात करते हैं चौथा दिन, ऊषा अर्घ इसको कहा जाता है। ऊषा अर्घ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रातः का अर्घ होता है। छठ पूजा का अंतिम और सबसे पवित्र दिन ऊषा अर्घ ही कहलाता है क्योंकि इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह अंधेरे में ही जो व्रती होते हैं वो भक्त पुनः घाट पर यानी कि दोबारा घाट पर उपस्थित हो जाते हैं और वो सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले ही जलाशय में खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करते हैं, यानी जिधर से भगवान सूर्य निकलने वाले होते हैं, उदय होने वाले होते हैं, उनके आगमन की तैयारी के लिए हाथ जोड़कर पहले ही व्रती खड़े हो जाते हैं। जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देते समय सूर्य देव से परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की जाती है। इसके बाद व्रती छठी मैया की कथा सुनते हैं या उसको स्वयं भी पढ़ते हैं। अर्घ्य देने के पश्चात व्रती धीरे धीरे अपना व्रत पारण करते हैं। मित्रों, जो पारण की विधि है वो इस प्रकार है। व्रती पारण के समय प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चना और मीठा पानी ग्रहण करते हैं। इसके बाद परिवारजन प्रसाद को बांटते हैं। इस दिन का महत्व यह है कि सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है जिन्होंने हमारे जीवन और ऊर्जा हमें प्रदान की है। छठी मैया की पूजा और कथा एक छोटी कथा के रूप में मित्रों हम आपको बताते हैं। छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि वे संतान की रक्षा करती हैं और परिवार में सुख शांति का वरदान भी हमें देती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जो एक राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी मित्रों, उन्होंने बहुत तपस्या की, तब छठी देवी ने प्रकट होकर उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया और तभी से यह पर्व शुरू हुआ। इस पर्व को बहुत ही मन से किया जाता है, तभी इसका फल भी अवश्य माता उनको ज़रूर देती हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जब मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से साधना करता है तो देवी और देवता उसकी प्रार्थना को भी अवश्य सुनते हैं। छठ पूजा की आरती गाते हैं। छठ पूजा की आरती एक छोटी सी हम एक उनकी लाइन आपको सुनाते हैं मित्रों। जय जय छठी मैया
जय उषा ललिता प्यारी, सूर्य देव की बहना, सब पर कृपा तुम्हारी। जय 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 छठी माता, भक्त सभी सिर झुकावें, करें विनय तुम्हारे द्वारे, फल फूल चढ़ावें, जल अर्घ दें संवारें। जय 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 छठी मैया, जय उषा ललिता प्यारी। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टि से भी छठ की पूजा का एक अलग महत्व होता है। छठ पूजा सूर्य की उपासना का एक बहुत बड़ा पर्व है और यह सूर्य ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का एक मुख्य स्रोत है। छठ के दौरान जो व्रती होते हैं वो जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। यानी हमें विटामिन डी सूर्य से ही मिलती है, जो एक फ्री में होती है। इस सब को लेना चाहिए। उपवास से शरीर का शुद्धिकरण होता है और मानसिक स्थिरता भी मिलती है। मित्रों, इस पूजा में पर्यावरण के प्रति आदर व्यक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी, जल, सूर्य और प्राकृतिक तत्वों का सम्मान भी किया जाता है। छठ पूजा में जो इनके नियम और सावधानियां होती हैं मित्रों, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बारे में हर व्यक्ति को ज़रूर जानना चाहिए। हम आपको बताते हैं इस पूजा में क्या नियम और शर्तें होती हैं, एक एक करके हम उनको जान लेते हैं। नंबर 1, जो इसमें व्रती होते हैं, जो व्रत को धारण करने वाले होते हैं, उनको चारों दिन पूर्ण पवित्रता और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। नंबर 2, पूजा स्थल और घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 3, किसी भी प्रकार का मांसाहार, मद्यपान या अशुद्ध वस्तु का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, नंबर 4 की बात करते हैं। पूजा सामग्री को बिना छुए यानी शुद्ध हाथों से ही संभालना चाहिए। बच्चों को भी इस सामान से बचा कर रखना चाहिए। व्रती को पूजा के दौरान बोलचाल में मधुरता और संयम बरतना चाहिए। ये था नंबर 5। और छठ पूजा का सांस्कृतिक महत्व भी होता है। यह पर्व लोगों को एकाग्रता, भक्ति, एकता, आत्म संयम का संदेश देता है। इसमें समाज के सभी वर्ग एक साथ मिलजुल कर पूजा करते हैं और जलाशय, नदी के घाटों की सजावट, लोकगीत, छठी मैया के भजन और सामूहिक प्रार्थना का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। यह पर्व मातृत्व और कृतज्ञता का प्रतीक भी होता है। मित्रों, छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि आस्था, अनुशासन और पर्यावरण संतुलन का एक महापर्व भी है। और यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और जीवन में शुद्धता बनाए रखना ही एक हमारा बहुत बड़ा धर्म है। मित्रों, जो भी श्रद्धा और निष्ठा से छठी मैया की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मित्रों, जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये थी एक छोटी सी छठी मैया की एक जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय छठी मैया, राधे राधे।